हाल ही में इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जगदीप धनखड़ ने अपनी हेल्थ को एज अ रीजन साइड करते हुए अपनी पोस्ट से इमीडिएट इफेक्ट के साथ रिजाइन कर दिया है। चलो अगले 60 सेकंड में हम सीखते हैं वाइस प्रेसिडेंट और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल चेन में प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी। वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। इसका मतलब है जो रोल लोकसभा में एक स्पीकर निभाते हैं, सेम रोल राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट निभाते। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 35 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करते हो, एंड आप एलिजिबल हो टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नॉर्मली एक वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को हेड करना, बट किसी समय अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल डेथ हो जाती है, वो रिजाइन कर देते हैं, और फॉर एनी अदर रीजन Vice President fills in his shoes. According to Article 66 of the Constitution, Vice President indirectly elect होते हैं by members of Lok Sabha and members of राज्य सभा। जब वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता है तो उनकी ओथ प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं। आर्टिकल 67 बात करता है अबाउट द टर्म एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स हिज ऑफिस फॉर 5 इयर्स। एक वाइस प्रेसिडेंट जब भी रिजाइन करना चाहे वो एक लेटर के थ्रू कर सकते हैं विच इज एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट की तरफ वाइस प्रेसिडेंट में कोई इम्पीचमेंट नहीं होता है। एक राज्यसभा रेजोल्यूशन विद मेजोरिटी एंड देन अ सिंपल मेजोरिटी इन लोकसभा। हाँ, ये याद रखना कि ये रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में पास होता है। जब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है तब क्या होता है? इलेक्शन कमीशन को अगले 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा के नया वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करवाना होता है। तब तक राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन प्रोसीडिंग्स को हेड करते हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा और आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, देन डू सब्सक्राइब टू लर्न विद मानसी टू कीप लर्निंग।